बहुत से लोग हनुमान चालीसा को बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। हर मंगलवार, हर शनिवार, हर संकट के समय यह चालीसा हमारे होठों पर आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में हुई थी? किताबें हमें बताती हैं कि हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि यह अमर रचना किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि कारागार की दीवारों के बीच लिखी गई थी। यह कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह अकबर का राज धीरे धीरे फैल रहा था और उस समय बहुत से हिंदू स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे। कहा जाता है कि एक दिन बादशाह अकबर ने भगवान श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास को अपने दरबार में बुलवाया और कहा, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तुलसीदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे बादशाह, प्रभु श्री राम केवल भक्तों को दर्शन देते हैं। दर्शन के लिए पहले भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। अकबर ने पूछा, तुम्हारी श्री राम से कैसे भेंट हुई? तब तुलसीदास जी ने अपने जीवन की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि राम कथा सुनते सुनते एक दिन उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि त्रिकुट के घाट पर उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास राम घाट पर बैठे, तभी दो युवक आए, पर वे उन्हें पहचान नहीं सके। वे दुखी हो गए। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, कल फिर दर्शन होंगे। अगले दिन तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, तभी एक बालक आया और बोला, बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। इस बार हनुमान जी ने तोते का रूप धारण कर एक चौपाई पढ़ी। तभी तुलसीदास पहचान गए कि यही तो प्रभु श्री राम हैं। यही उनके जीवन का दिव्य क्षण था। यह कथा सुनते ही अकबर क्रोधित हो उठा और कहा जाता है कि उसी क्रोध में उसने तुलसीदास को कारागार में बंद कर दिया। तुलसीदास ने कोई विरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। वे जेल में बैठकर भी भक्ति में डूबे रहे। वहीं कारागार की कोठरी में उन्होंने भगवान हनुमान के गुणों का गान शुरू कर दिया और 40 चौपाइयों की रचना की। यही चौपाइयाँ आगे चलकर हनुमान चालीसा कहलाई। कहा जाता है कि जब तुलसीदास चालीसा का पाठ कर रहे थे तो फतेहपुर सीकरी की जेल के आसपास बंदरों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। एक बूढ़ा बंदर रोज आकर पूरी चालीसा ध्यान से सुनता था। मान्यता है कि वह बूढ़ा बंदर स्वयं हनुमान जी थे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा को सबसे पहले स्वयं हनुमान जी ने सुना था। बंदर के कारण जेल की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ गई। सैनिक परेशान हो गए। आखिरकार यह बात अकबर तक पहुंची। मंत्रियों ने अकबर को सलाह दी कि वह तुलसीदास को तुरंत रिहा कर दे। जब तक वो कैद में रहेंगे यह संकट नहीं रुकेगा। जैसे ही तुलसीदास को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया, बंदरों का आतंक तुरंत समाप्त हो गया। आज इतिहास की किताबों में इन कथाओं का उल्लेख बहुत कम है, क्योंकि जब धर्म और भक्ति की बात आती है तो इतिहास अक्सर मौन हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हनुमान चालीसा आज दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली भक्ति रचना है। भारत में करोड़ों लोग भय, संकट, भूत प्रेत और अकाल मृत्यु के डर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रुद्रा डिवोशनल धार्मिक को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हनुमान, जय श्री राम।